राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि सूर्य यदि आपकी कुंडली के द्वादश यानी 12वें भाव में है तो कैसा परिणाम देंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सूर्यदेव क्या है, सूर्यदेव का स्वभाव कैसा है और जब सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में बैठते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। द्वादश भाव का स्वभाव कैसा है, द्वादश भाव को किन चीजों के लिए हम देखते हैं और जब सूर्यदेव द्वादश में बैठकर कहाँ दृष्टि डालते हैं और उस घर को हम किन चीजों के लिए देखते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपके बारे में लिखा है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं, ईमानदार हैं, लगनशील हैं, घूमना फिरने का शौक आपको है, आप सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज में लोगों के साथ जुड़ना आपको बहुत पसंद है, माता पिता का आपके साथ संबंध कैसा रहेगा, उनका साथ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, जीवन में आप खर्च कहाँ पर करते हैं, प्रेम संबंधों में कैसे उतार चढ़ाव होंगे, किस तरह की आपको बीमारी हो सकती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जिसको राजा के नाम से जाना जाता है और जब वही राजा आपके 12वें भाव में बैठ जाए, 12वां भाव खर्च भाव होता है, हमारा अध्यात्म का, आध्यात्मिक तरक्की का भाव होता है। 12वां भाव जेल का भाव भी होता है। अब जब सूर्यदेव आपके 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, आपके अगर बचपन से बात करें तो किस तरह का आपका स्वभाव रहा होगा। आप बचपन से ही बहुत मेहनती हैं, लगनशील हैं, कार्य को करने के लिए आप हमेशा अग्रसर रहती हैं, है ना। लेकिन एक चीज आपके अंदर हमेशा से रही है, आपको किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध खराब होना, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा रहना, कोई ना कोई परेशानी होना, ये आपके साथ बचपन से कुछ ना कुछ लगा रहता है। चाहे तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि सूर्यदेव 12वें में बैठकर आपके 6ठे भाव रोग, ऋण और शत्रु के भाव को देख रहे हैं। तो यहां पर भी देखने से आपके साथ थोड़ी सी कोई ना कोई समस्या बनी रहती है और आप चाहे कितनी बड़ी महफिल में क्यों ना हो, मन में एक अजीब सा अकेलापन आपको बना रहता है। आप चाहे 50 लोगों के बीच में भी हो, लेकिन आपके मन में न जाने क्यों कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें चलती हैं जो आपको बाकी लोगों से बिल्कुल अलग और अकेला कर देती हैं। उसके पीछे कोई और कारण नहीं, सूर्यदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो आपको अकेलापन अवश्य ही देते हैं। एक चीज और है, जब आप बचपन में थोड़ा सा बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की तरफ गए तो पढ़ाई लिखाई में आपने मेहनत की, लगन से आपने कार्य किया, लेकिन जिस उत्साह के साथ आप तेजी से कार्य करते थे उस उत्साह के साथ आप कार्य को पूर्ण नहीं कर पाए। बताइएगा जरूर दर्शकों कि आपके साथ ऐसा हुआ है। आपको पढ़ाई आपकी पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन भगवान सूर्यदेव आपके 12वें भाव में बैठकर आपको एक ऐसा कौशल, एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी स्किल अवश्य देते हैं जिससे आप अपने जीवन में धनोपार्जन कर सकें और आप पैसे को आसानी से कमा सकते हैं। आप पैसे के मामले में कोई आपके पास पैसे की कमी नहीं है, धन संपदा आपके पास ठीक ठाक है। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है उस परिवार में भी पैसा खूब है, लेकिन एक प्रॉब्लम आपके साथ बहुत बड़ी जुड़ी हुई है कि जब सूर्यदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो आप पैसे को कमाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं ये सोचने का विषय है। पैसा आपने कमाया, आप दोस्तों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बड़ी तेजी से पैसे को खर्च कर देते हैं। यह भी नहीं सोचते कि मुझे उस सेविंग का आगे क्या प्रयोग करना है, क्या मेरे जीवन में उसका मुझे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप तो परिवार के लिए समर्पित हैं, परिवार की तरफ ध्यान देने वाले हैं। तो आप क्या करते हैं, जो भी पैसा कमाया, परिवार में कोई भी जरूरत पड़ी आपने पैसे को खर्च कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार पर पैसा ना खर्च करें, दोस्तों पर पैसा ना खर्च करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे अपनी सेविंग की जरूरत नहीं होगी। सोच कर खर्च करें, जहां आवश्यक हो वहीं खर्च करें, अनावश्यक खर्च ना करें। क्योंकि अगर आप अनावश्यक रूप से खर्च करते रहे, चाहे वो परिवार के ऊपर हो, दोस्तों के ऊपर हो, अपने ऊपर तो आप खर्च बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो वो ही खर्च आपके लिए कर्जे का कारण बनेगा और आप कर्ज लेंगे, जिस वजह से कर्ज उतारने में आपको समस्या आएगी। तो आपसे एक विशेष आग्रह है कि आप जब सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हैं और रोग, ऋण, शत्रु के भाव को देख रहे हैं
तो आप ऋण ना लें या ऋण लेने से बचें। खर्च को सोच समझ कर करें। यदि आपने अनावश्यक रूप से खर्च किया तो फिर ऋण आपका बढ़ता चला जाएगा, फिर आप मजबूर हो जाएंगे सोचने पर कि यह सब क्या हो रहा है। तो बचना है। प्रेम संबंधों की बात करते हैं कि आपके प्रेम संबंध कैसे होंगे। देखिए 12वें भाव में सूर्य बैठकर आपको एक अच्छे प्रेम संबंध देते हैं, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं। समाज में लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना ये आपका स्वभाव है। लोगों की मदद करके आपको एक आत्मिक शांति मिलती है, अंदर से खुशी महसूस होती है। तो प्रेम संबंधों को आप बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। पर एक चीज प्रेम संबंधों में आपके साथ अवश्य रहती है, आप अपने जो भी आपके लव क्रश है, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, जो भी आपके लव क्रश हैं, उन्हें आप प्रॉपर समय नहीं दे पाते हैं। तो संबंधों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खट्टा मीठा एहसास आपको मिलता रहता है। पर प्रेम संबंध आप निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपने प्रेम संबंधों को पूरी ध्यान से पूरी कोशिश के साथ आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं, पर समय कम होने के कारण आप उनको बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। देखिए नौकरी का भी यही भाव देखा जाता है, और जब सूर्यदेव 12वें भाव में बैठे हैं तो आपका खर्च कराएंगे और नौकरी भी आपको देंगे। नौकरी कैसी देंगे? देखिए नौकरी आपको मिलेगी किस तरह की, आप चाहे तो कोई नौकरी, जो भी नौकरी करेंगे उसमें आप राजा बनकर ही रहेंगे, सारा होल्ड आप ही के हाथ में होगा। और नौकरी करते करते सूर्यदेव आपसे ये अपेक्षा करते हैं, ये चाहते हैं कि आप अपना छोटा मोटा साइड बाय साइड बिजनेस भी स्टार्ट करें, क्योंकि नौकरी और बिजनेस दोनों को आप साथ चला सकते हैं। ऐसी काबिलियत भगवान सूर्यदेव आपको देते हैं जब वो आपके 12वें भाव में बैठ जाते हैं। नौकरी भी करें और साथ साथ बिजनेस का सेटअप भी साथ साथ लगा लें। नौकरी पर भी ध्यान दें, बिजनेस पर भी ध्यान दें, और हो सके तो फिर एक समय के बाद नौकरी छोड़कर आप ऑटोमेटिक बिजनेस में पहुंच जाएं। इससे आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है, और बिजनेस पर ध्यान आपका देना बहुत जरूरी होगा। माता पिता के सुख की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि माता पिता का सुख आपको निरंतर मिलता रहेगा। उनके साथ संबंध आपके बहुत अच्छे होंगे। जब भी आपको कोई भी जरूरत होगी तो माता पिता आपको हेल्प के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। माता पिता का सहयोग आपके जीवन में बहुत ज्यादा रहेगा। बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक माँ बाप का साथ आपको मिलेगा, और वो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ स्थिति में ऐसा भी देखा गया है, अन्य ग्रहों के प्रभाव के कारण माता पिता की तो मृत्यु जल्दी हो जाती है या उनका साथ छूट जाता है। तब ऐसी स्थिति में भी आपको पिता तुल्य, माता तुल्य कोई गॉड फादर या गॉड मदर जरूर मिल जाती है, जो आपको बहुत मदद करते हैं। अब ये क्या गॉड फादर क्या है, कैसा इनके साथ आपका संबंध होगा, किस तरह का ये आपको रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य आपके 12वें भाव में बैठे हैं। ऐसे सूर्य अलग अलग घर में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और सभी घरों में अलग अलग परिणाम देते हैं। और न सिर्फ सूर्य बल्कि अलग अलग ग्रह भी कुंडली में अलग अलग घरों में बैठकर अलग अलग परिणाम देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस तरीके का परिणाम दे रहा है, किस भाव में बैठकर परिणाम दे रहा है, तो वो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपका और हमारा संबंध भी प्रगाढ़ हो जाए, हम आपसे जुड़े रहे और आप हमसे जुड़े रहे। आगे की वीडियो हम जब ऑनलाइन आते हैं, ऑनलाइन में हम कुंडली एनालिसिस करते हैं, उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे थे कि गॉड फादर की। तो आपको जो गॉड फादर या गॉड मदर मिलते हैं, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। वो आपको अपने पुत्र की या पुत्री की भांति आपको ट्रीट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। जब भी आपको कोई मदद की जरूरत होती है, उनका साथ हमेशा आपको मिलता है, चाहे आप दुख के समय हो या सुख के समय हो। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ जुड़ी रहती है, क्योंकि मैंने पहले ही शब्द यूज किया है गॉड फादर या गॉड मदर, है ना। तो ये आपके साथ अवश्य ही रहेगा। एक और चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब सूर्यदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं, तो फिर जीवन में मौज मस्ती से आपको पीछे नहीं हटना है। जी हाँ, हट जाते हैं लेकिन नहीं हटना है। आपको घूमना है, आपको घूमने फिरने का शौक है, लेकिन घूमते फिरते रहना है आपको। यदि आप घर में रहे, यदि आप एक ही काम से बंद कर रह गए, तो फिर आप बीमार हो जाएंगे।
मानसिक तकलीफें आपको शुरू हो जाएंगी। आपको आंखों की समस्या, एंजाइटी, बीपी, शुगर, इन सब चीज़ों से आप सफ़र करने लगेंगे। तो आपको करना क्या है कि समय के साथ साथ, समय की धारा के साथ आपको बहना है। घूमने फिरने के लिए निकल जाना है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी आपको समय लगे एक छोटा टूर चाहे प्लान कीजिएगा आप, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, लेकिन घर से बाहर निकलिएगा जरूर। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली आपका मन शांत होता है, क्योंकि सूर्यदेव आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो इसलिए कोशिश करें, घूमते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो बताइएगा जरूर कि वीडियो आपसे कितने प्रतिशत कोरिलेट करती है, कितना प्रतिशत आपसे सत्य जुड़ी हुई है, हमें जरूर बताएं। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको वीडियो में अपडेट मिलता रहेगा। हम पोस्ट के माध्यम से भी अपडेट करते हैं कि हम कब ऑनलाइन आ रहे हैं, और वहां पर हम कुंडली को फ्री में एनालाइज करते हैं। तो आप हमसे जुड़िएगा और आज चैनल का लाभ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।